10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं उनके लिए आज का वीडियो सेशन मैंने बनाना आवश्यक समझा। अब आप लोगों की परीक्षा में बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में कितने समय शेष हैं, इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं और हमें तो ज्ञात है ही कि कितने दिन शेष हैं। अब जितने दिन शेष है इस शेष समय में टेंशन नहीं लेना है, तनाव अपने मन में 0.1% भी समावेश नहीं करना है। तो करना है क्या अब हमें तो एक विद्यार्थी के रूप में अब आप हैं। यदि परीक्षा की तारीख यदि नज़दीक है, आप यदि एक आदर्श विद्यार्थी यदि हैं तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आप ज़रूर कर रहे होंगे, भली भांति कर रहे होंगे और आपके मन में इस बात की आशंका होगी, इस बात की अभिलाषा आपके मन में होगी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे मन से पढ़ना है ताकि परिणाम के दिन मुझे एक आत्मसंतुष्टि हो, अभिभावकों के चेहरे पर खुशी का वातावरण हो। ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपने माता पिता को यदि महंगे स्मार्टफोन यदि उनको दिलवा दें, शरीर पर यदि महंगा कपड़ा उनको खरीदवा करके दिलवा दें अथवा कोई और साधन उनको दिलवा दें तभी उनको खुशी प्राप्त हो सकती है। हम लोग अपनी मेहनत से कुछ विशेष सफलता अर्जित करके भी हम अपने गरीब माता पिता के चेहरों पर भी अमीर परिवार के शख्सियत की तरह जो खुशी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अमीर घराने के जो लोग होते हैं वही प्रसन्न होते हैं। अमीर घरानों में महंगे बिस्तरों पर सोने वाले लोग बेचैनी में जीते हैं, यह बात सत्य है। महंगे स्मार्टफोन जिनके पास है उनके पास ज़रूरी नहीं कि उनके पास दुख नहीं है, दुख उनके पास भी अथाह है। और वहीं पर 300 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर भी जब शाम के वक्त में आता है तो हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ समय बिताता है और वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे माता पिता यदि गरीब हैं, हमारे माता पिता यदि निर्धन हैं तो हम लोग कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। निर्धन माता पिता के बेटे भी अच्छे कार्य करते हैं, निर्धन माता पिता की बिटिया भी अच्छे कार्य करती है और अमीर घराने के बच्चे भी नालायक निकल जाते हैं, अपने माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं, वृद्धाश्रम में जा कर के छोड़ आते हैं, गाली गलौज करते हैं, आदि आदि अनेक दुर्व्यवहार से उनको गुजरना पड़ता है उस माता पिता को जो कि अमीर घराने के होते हैं। क्योंकि अमीर घराने के माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के साधन तो दे पाते हैं परंतु संस्कार देने में कहीं ना कहीं उनके पास कमी होती है अथवा वर्तमान दौर भी प्रतिकूल है। बच्चे वातावरण से कुछ कुसंस्कार के भाव सीख लेते हैं और अपने माता पिता को ही चुप कराने की भरसक कोशिश में लगे रहते हैं। परंतु संस्कार जिंदा रखना चाहिए, जिन्होंने हमें बोलने के काबिल बनाया है उनके प्रति हमारे अंदर करुणा, उनके प्रति हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। हम लोग जब चल नहीं पाए थे तो हमारे माता पिता ने हमारी उंगलियों को थाम करके हमें चलना सिखलाया था। तो उस माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य कुछ बनता है और कर्तव्य यह बनता है कि हम लोग भी उनके बुढ़ापे में उनके सहारे की छड़ी बने। जब तक माता पिता होशो हवास में हैं हम अपनी सफलता से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दें। कुछ ऐसा गतिविधि न करें कि माता पिता की आंखों में हमारे कारण तनिक भी आंसू की 2 बूंद भी आए। यदि ऐसा हो पा रहा है, अगर हमारे कारण से, हमारे आचार विचार व्यवहार के कारण से यदि उनकी आंखों में आंसू आ रहा है, उनका हृदय हमारे प्रति यदि दुखमय है, वातावरण उनके मन में चल रहा है, तो फिर आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता, आपकी जान, आपकी पहचान, आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं होती है। तो माता पिता जो हैं उनकी खुशी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें। अभी आप लोगों की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो परीक्षा नज़दीक है तो ये बात ध्यान में रहे कि माता पिता आपके लिए कठिन तपस्या किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। तो उनकी खुशी, उनकी सफलता जो है वो बहुत हमारी सफलता से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग यदि सफल होंगे तो उनको भी बेइंतहा खुशी होगी। तो हम लोग अपने माता पिता की खुशी के लिए आज मेहनत करें, आज तपस्या करें, आज त्याग करें और कुछ ऐसा करें कि एक दिन हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। तो जो भी समय शेष है उस शेष समय में मन से पढ़िए और समय का सदुपयोग कीजिए। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है उस चैप्टर की पुनः रिवीजन कीजिए। जो चैप्टर लगता है आपका कि जो विषय लगता है आपका कि मेरा यह विषय अत्यंत कमज़ोर है तो उस विषय पर अत्यधिक फोकस कीजिए। और तमाम विषयों पर 500 नंबर 600 नंबर की परीक्षा, अंग्रेजी सहित 600 नंबर की परीक्षा आपकी होगी। तो तमाम विषयों पर जो है वो आपका समान ध्यान देना आवश्यक है ना, ताकि जब भी समान विषयों में यदि आप लोग समान मेहनत करेंगे, बराबर मेहनत यदि करेंगे तो फिर आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। वहीं पर यदि आप सभी विषयों में से किसी एक विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो आपका विषय अत्यंत कठिन आपका विषय है, जो आपको लगता है कि जो विषय खैर कोई कठिन और सरल नहीं होता है, जिस विषय पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं वो विषय आपको ज़्यादा सरल लगता है, जिस पर कम ध्यान देते हैं
और शुरुआत से ये मान कर चलते हैं कि ये मेरा विषय कठिन है, तो वो आपको कठिन लगेगा ही। और भूत से डरिएगा तो यत्र तत्र सर्वत्र जो है, एक छोटे से पदार्थ में भी यदि कागज़ का टुकड़ा भी रखा हुआ है तो यह भी आपको भूत ही नजर आएगा अंधेरे में। तो डरने की बात, यदि एक चीज़ यदि मन में ठान लीजिएगा जी हाँ ये चीज़ है, तो वो चीज़ आपको लगेगा ही। तो इसलिए डरने की बात नहीं होती है, कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, हर विषय आसान है, बशर्ते उस विषय पर मेहनत की जाए। गणित जो है याद करने का विषय नहीं है। गणित में आप नियमित रूप से यदि अभ्यास करते हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स से यदि आप लोग प्रतिदिन सवाल को बनाते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, बार बार एक प्रश्न को कई दफ़ा बनाते हैं, तो वह मैथ जो है वो भी आसान सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और मैथ एक ऐसा विषय है जो कि 100 में 100 मार्क्स भी आपको दिलवा सकता है, बशर्ते अभ्यास उसका किया जाए। तो जो समय अवशेष है उसमें अभ्यास कीजिए। मैथमेटिक्स के अंतर्गत में 12वीं के बच्चे भी अपने अपने विषयों की तैयारी के लिए मेहनत कीजिए, बार बार मेहनत कीजिए, बार बार। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा आपके लिए कि आप तमाम विषयों की दोबारा पुनरावृत्ति करें। सोशल साइंस के अंतर्गत में जितने भी चैप्टर हैं 10वीं के बच्चों का, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, है ना, तो जितने भी चैप्टर हैं आपके, जितने भी विषय हैं, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, तो इन तमाम विषयों की तैयारी में आप पूरा समय दें। और सोशल साइंस हो गया, साइंस के अंतर्गत में रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, तो इन तमाम विषयों की भी तैयारी में आप बराबर ध्यान दें। हिंदी को बिल्कुल ही आसान समझ करके उसकी तैयारी न करें, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। हिंदी विषय की भी तैयारी करना ज़रूरी है, तो हिंदी विषय की भी तैयारी पर ध्यान दें और संस्कृत का भी उतना ही अध्ययन करें। तो जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी विशेष तैयारी करें, और ताकि परिणाम जो है वो सुखदायक हो। और जो भी समय शेष है उस शेष समय में आप टाइमिंग के अनुसार मॉडल सेट बनाने का प्रयास कीजिए कि कितने घंटे में आप बना लेते हैं, कितने देर में आपकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाती है, कितनी देर में आप सब्जेक्टिव बना लेते हैं। इस बात का भी मूल्यांकन करें। और 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चों से पुनः आग्रह है कि जिस वक्त पढ़ने का मन न करे, अभिभावक की मेहनत को याद करें कि पापा क्या कर रहे हैं इस वक्त में, अथवा आपके घर में जो भी गार्जियन हैं वो गार्जियन आपके लिए अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कितनी तपस्या दिन भर करते हैं, इस बात का भान होना ज़रूरी है। क्योंकि गार्जियन की मेहनत का एहसास जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। और गार्जियन की खुशी के लिए पढ़िए, अपने लिए खुशी के लिए ना सही, अपने अच्छे भविष्य के लिए ना सही। जब तक पापा जिंदा हैं, माँ जिंदा हैं, भैया हैं आंखों के सामने में, तब तक उनको कुछ खुशी दीजिए, मन से पढ़िए, इतिहास रचिए। मेरा मन भरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, था और रहेगा। धन्यवाद।